अरे 2014 के बाद ये सूर्य दिखाई दे रहा है क्या? बता मुझे, ये हवा 2014 के बाद है। 2014 से पहले ये पृथ्वी 2014 के बाद है। कुछ भी हो चाहे, मेरे को तो बीजेपी अच्छी लगती है और मैं बीजेपी को वोट करता हूं। आप देखो, अंधभक्त मत बनो, समझो, गोबर को चवनप्राश समझ के मत खाओ। देखिए 20 हेलो दोस्तों, मैं हूं एनायत हुसैन, आप देख रहे हैं एनायत रिएक्शन है इसके। तो आज मैं करने वाला हूं इस वीडियो में रिएक्शन, किस तरह भाई ने गोबर को चमनप्राश समझकर खाने वालों को बोलती बंद कर दी अनभक्तों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे 2014 के बाद ये सूर्य दिखाई दे रहा है क्या? बता मुझे, ये हवा 2014 के बाद है। 2014 से पहले ये पृथ्वी 2014 के बाद है। कुछ भी हो चाहे, मेरे को तो बीजेपी अच्छी लगती है और मैं बीजेपी को वोट करता हूं। आप देखो, अंधभक्त मत बनो, समझो, गोबर को चवनप्राश समझ के मत खाओ। देखिए 20% मुसलमान को गाली दे देने से अगर 80% हिंदुओं के घर में चूल्हा जलता है तो मैं मानता हूं कि मैं गाली दूंगा। लेकिन ये बताओ कि हिंदुओं को बीजेपी ने क्या दिया? अरे भाई साहब, क्या खाते हो? अरे भाई साहब, अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चलेगा। हवाई जहाज बेच दिया तो कहाँ पर चलेगा बाबा जी का ठुल्लू? हर काम मोदी करेगा क्या यार? आपकी नजर में प्रधानमंत्री को नंगा घूमना चाहिए? फिर मैंने पूरा देश नंगा घूमे। एक बात करो, सुप्रीम कोर्ट पर लिख दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, आपके दादा बाबा कपड़ा नहीं पहनते थे तो इसका मतलब आप नंगा घूमोगे? काला कर भाइयों बहनों मित्रों, काला कर रहे थे, फेंक कर रहे थे। राहुल पप्पू फैले। जो विकास चाहता है वो तो कांग्रेस को चुनेगा। भाजपा जीत रही है यहाँ से? बिल्कुल जीते। कितने वोटों से? अब वो कितने भी वोटों से जीते। जुबैर खान की जमानत जब्त होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जुबैर खान ऐसा कुछ नहीं है कि जमानत जब्त होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हारेंगे जीतेंगे? लेकिन बीजेपी आएगी 101%। से? हाँ बिल्कुल बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। भाई साहब कह रहे हैं जुबैर खान एक तरफ। भाई साहब कुछ भी कह सकते हैं, वो भाई साहब का हुआ है। राज्य में कौन है? अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि भाजपा जीत रही है यहाँ से? भाजपा कैसे भी भैया, किसी भी कंडीशन में भाजपा आएगी। हाँ, किस कंडीशन में? कंडीशन तो बताओ। कंडीशन ऐसे है कि भाजपा जो काम कर रही है, आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, चलो चार काम। क्या काम कर रहे हैं? चलो चार काम गिना दो इसी बात पर। मोदी जी ने 372 हटाई है। 372 376 हटाई है। जो भी XYZ अरे ये बता कौन सी धारा? 376 हटाई है। जो भी हटाई है आपके XYZ। अरे आपने काम गिना, पहले 376 का बताओ। अरे रुको भाई, हाँ 376 हटाई है मोदी ने, आपको क्या फायदा हुआ? अरे 376 होती क्या? 376 हटाई मोदी जी ने, 376 हटाई मोदी जी ने। भाजपा का एक काम बता दो भैया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपन तो वो नहीं, बात नहीं। हेलो सुनो, बात समझो, भाजपा का नाम बता दो जिसके कारण तो रख इसको इधर आओ। 376 हटाई है। सवाल वो बात नहीं है, भाजपा ने बैंकों को डुबाया, सही है? नहीं। रेल के किराए बढ़ाए, नहीं। रेल डूब रहे हैं, नहीं। सही है? नहीं। रेलवे में 3,40,000 से पद खाली है ज्यादा, क्या सही है? नहीं। देखिए 20% मुसलमान को गाली दे देने से अगर 80% हिंदुओं के घर में चूल्हा जलता है तो मैं मानता हूँ कि मैं गाली दूंगा। लेकिन ये बताओ कि हिंदुओं को बीजेपी ने क्या दिया? वो कह रहे 376 हटाई। आप सुनो, आपको ये भी नहीं मालूम कि 370 और 376 क्या है? कश्मीरी पंडितों को बुलडोजर चला दिया बीजेपी की सरकार ने, तो इसमें क्या मुसलमानों का दोष है कि बीजेपी सरकार का दोष है? आपको बताओ ये बात। बताओ भाई। आप देखो, अंधभक्त मत बनो, समझो, गोबर को चवनप्राश समझ के मत खाओ। बात समझो, आप रोटी खाते हो तो ये बात बताओ कि लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय की विधवा बहू है जिसको प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया, उसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड और चीटिंग की। आप उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। आज देश का स्थिति क्या है? हम आप बैंक में मिनिमम बैलेंस का पैसा कटवाते हैं। आप अंधभक्त मत बनिए साहब, आप भारत के नागरिक हैं, आपका राष्ट्र धर्म है क्या? यहाँ सभी धर्मों के लोग रहेंगे, मानते हैं ना? उस बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 करोड़ रुपया लेकर अमेरिका कैसे भाग गया हो? अब मोदी जी कहते हैं लाल डायरी, लाल डायरी। अरे भैया, ये काला डायरी जो अजीत पवार का है वो कहाँ है? वो भ्रष्टाचार नहीं है? अच्छा, अमित शाह की पत्नी, दोनों ने मिलकर मेहनत किया होगा ना जैसा को पैदा करने में, क्यों नहीं किया होगा बताओ? तो ये परिवारवाद नहीं है? अगर जैसा अमित शाह का बेटा नहीं होता तो उसको बॉल पकड़ने नहीं आता है, यूं करता रहता है बैठ के, ये क्या होता है बताओ? जैसा कैसे BCCI में सेक्रेटरी बना? आप ये बात बताओगे ना भाई साहब? देखो, ये दिमाग को खोलो, ये दिमाग खोलने नहीं। आपका एक काम हो गया, चार काम और गिनाइए। नहीं, रहने दो भैया। अरे चार काम बोलो। अरे रहने दो यार, आप कुछ और दिखा दो। नहीं कुछ नहीं करना, बात समझो। देखो ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं। काम तो गिना दो भैया, कुछ भी हो चाहे, मेरे को तो बीजेपी अच्छी लगती है और मैं बीजेपी को क्यों अच्छी लगती है ये तो बताओ। ठीक है, मेरे को अच्छी लगती है, मुझे नहीं पता काम क्यों। अंधभक्त तो फिर इसका मतलब। हाँ, ऐसा मान लो, कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, आप सहमति हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप काम पॉइंट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
कांग्रेस पार्टी। काम तो गिना दो मेरे भाई। सहमति है जिसको ठीक है, आपकी सहमति है, लेकिन काम किए होंगे, काम तो गिना दो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई काम नहीं गिनाने आपको, बस काम हो या नहीं हो, होगा तभी ना भाई। कोई बात गैस बेच दे, रेल बेच दे, ठीक है, सेल बेच दे, ठीक है, बेल बेच दे, ठीक है। अरे भाई साहब क्या खाते हो? सुनो अरे भाई साहब, काम तो गिना दो। बताओ, 376 हटा दी मोदी जी ने। अरे भैया इस पर तो कोई कमेंट ही नहीं है। जो आदमी अपना नहीं घर बसा सका वो दूसरे का क्या बसाएगा? सीधी सी बात है। मोदी जी का एक ही फॉर्मूला है, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। अब यही अनभक्त आदमी का काम है, जिनका दिमाग में बिल्कुल ही ये कर रखा है। यहाँ बिल्कुल एक भी पैसे का विकास मोदी जी ने नहीं किया। जिस राजस्थान का गौरव पूरे देश में है, देश बचाने में है और देश के संचालन में है, उस राजस्थान में आकर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो कैसे कह रहे हैं फिर भाजपा वाले के राजस्थान में फिर से आ रहे हैं? कहाँ एक थे भाग गए रणछोड़ के, ये रणछोड़ दास हैं, ये बात ही नहीं करते ना, फिर बात उसमें। अरे मोदी जी ने खुद कहा है, मैं गरीबी मैंने देखी, मैं गरीबी में जिया हूँ। कल ही बोला है मोदी जी ने। तो गरीबी करना चाहता। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी जैसा गरीब है जो 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चढ़ता है उड़न खटोला पर, और जो 20 लाख का सूट पहनकर 10 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है, तो हम कहते हैं भगवान करे मोदी जी सब आदमी गरीब आदमी को 20 लाख का सूट पहना दे और 10 लाख का बूट पहना दे। तो क्यों नहीं पहना? आपकी नजर में प्रधानमंत्री को नंगा घूमना चाहिए फिर? मैंने पूरा देश नंगा घूमे? आप क्या कहने? नहीं, आपका मतलब ये है। अरे भाई साहब सुन लो, अरे मास्टर साहब पहले सुनो तो सही। एक कोई भी कर्मचारी है, एक टीचर है, स्कूल में जाता है, वो गंदे या कपड़े फटे पहन के जाए क्या? अच्छे पहन के जाएगा तभी तो उसको बच्चे ग्रहण करके। अरे भाई सुन तो ले, अरे भाई, अरे भाई सत्ता के दलालों पहले सुनो, पहले बात सुन तो लो, हम सुनो। इसका प्रधानमंत्री नंगा। अरे हम क्या कह रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री पूरा देश नंगा घूमे? प्रधानमंत्री 20 लाख का पहने? अरे भाई कहाँ घूम रहा है? आप बताओ सुनो। अरे सुन तो लो, मैं बताता हूँ। 370 हटाइए वो, और बताओ वो राम मंदिर का वो कर दिया, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर रहा है, बलात्कारियों को खत्म कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। अरे पहले क्यों नहीं बना भाई? तो सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री में अंतर है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करो, क्यों बहबह करते हो? एक बात करो, सुप्रीम कोर्ट पर लिख दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करो, दूसरे मुद्दों में भी फैसला स्वीकार को करो। फिर देश के मुसलमान भाइयों ने भी माना, मुसलमान उसमें भाई कोई भी एतराज अपने किया। अरे फिर आप कह रहे हो ये बात प्रधानमंत्री ने बनाया, प्रधानमंत्री का योगदान क्या है? प्रधानमंत्री तो एक विकास नहीं पैदा कर पाया। बेचारी जसोदाबेन से पूछो ना। आप 100 विकास पैदा करवाइए, आप एक विकास जो आदमी एक आदमी अपना घर नहीं बसा पाया वो मंदिर क्या बना देगा? वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया। अच्छा। जिसको हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम ने सुना। ये तो बताओ, आप इससे दुखी हैं या फिर खुश हैं? ये तो बताओ। इस मैं कह रहा हूँ, अब बैंक में पैसा लेके भाग जाता है, उससे आप दुखी नहीं है? कौन? अरे कौन है वो लोग? आपकी कैसे भाग जाता है? एक बात जेब से बताओ, कौन लेके गया? अरे सबके जेब से गया है। मिनिमम बैलेंस के नाम पर देश का आवाम पैसा कटवाता है, मैसेज के नाम पर, और वो कोई खास आदमी पैसा लेके भाग जाता है जो भाजपा में चंदा देता है। पहले कभी चोरी नहीं हुई? अरे भाई आपके घर में कभी चोरी नहीं हुई? अगर कोई चोर पैदा हो जाए तो उसमें मोदी क्या कर सकता है? सुन तो लो, आपके दादा बाबा कपड़ा नहीं पहनते थे, तो इसका मतलब आप नंगा घूमोगे? क्यों? उतार दो वो भी पहनते थे। उतार दो सर। क्यों उतार दे? आपके बाप दादा शिकारी करते थे, शिकार करते थे, रोटी तो खाते नहीं थे। अच्छा। तो अभी तीर कमान ले लो, बाघ हिरन मारो। ले क्या आप चोर ही करने कह रहे का हो चोरी होगा क्या? ये बताओ। आप ही सब बात बोलते हैं, हम बोल रहे हैं। कैसे? देश तरक्की किया, देश जिस समय आजादी हुआ। किया ना तरक्की। अरे भाई सुन तो लो, तो तरक्की यही 2014 के बाद हुआ क्या? अरे 2014 के बाद ये सूर्य दिखाई दे रहा है क्या? ये बता मुझे। ये हवा 2014 के बाद है। 2014 से पहले ये पृथ्वी 2014 के बाद है। आपको क्या लग रहा है? 2014 से पेट्रोल क्या रेट था? क्या रेट था पेट्रोल? क्रूड ऑयल जानते हो? क्रूड ऑयल बिल्कुल कच्चा तेल। हाँ बिल्कुल। प्रति बैरल उस समय क्या रेट था? अच्छा। आज और क्या आप रेट मुझे है? अब 2000 आज के इस पर आंकड़े टैक्स बता दो। क्या है? पेट्रोल भाई क्या था? 2014 हुआ तो महंगाई बता तो रहा हूँ। बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? तो काला कर भाइयों बहनों मित्रों काला कर रहे थे, फेंक कर रहे थे। देखो आप बताओ ना, जब उस समय तेल के दाम नहीं थे, जितना 2014 में टैक्स था, आज उतना टैक्स लगाओगे तो आप 50 रुपए लीटर बिकेगा। मेरे पापा जी क्यों नहीं ले 20 रहे? रुपए की चप्पल पहनते थे, आज हम 150 रुपए की पहन रहे हैं। बताओ। तो पहले भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चलेगा। हवाई जहाज बेच दिया तो कहाँ पर चलेगा? बाबा जी के ठुल्लू। आप बताओ। रहे बांस न बजे बांसुरी। एक बात पूछ रहा हूँ भाई साहब, जब हवाई जहाज नहीं है तो चलेगा कहाँ से? आप बताओ। भाई साहब, बैंक कैसे डूबे? सुनो रेल कैसे डूबे? रामगढ़ विधानसभा में सुखवंत जी आ रहे भाग रहा हैं है वो। और राजस्थान में बीजेपी आ रही है।